दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम ये पार्ट 20 वीडियो कर रहे हैं। इस 20 पार्ट के अंदर हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं, जिसे एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या आप इसको अदर अदर जो ऑथर होते हैं, जो बुक वाले होते हैं, जो बुक राइट डाउन करते हैं, मैथमेटिशियन बोल लो आप उनको, वो इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं। कोई एंटी डेरिवेटिव के नाम से, कोई इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से, कोई प्रिमिटिव के नाम से। तो हम इसको जो ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है इंटीग्रेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंटीग्रेशन कंसेप्ट पे आने से पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ पर कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का भी साथ के साथ यूज हो रहा है। तो आपको पहले मेरे जो मैंने डिफरेंशिएशन के 1 से लेकर 67 वीडियो अपडेट किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए। तो फर्स्ट पार्ट से लेकर 67 पार्ट वहाँ पर आराम आराम से कंप्लीट देख लीजिए, और फिर इसके बाद आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आ जाना, ताकि आपको यहाँ पर इजीनेस हो, आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपके माइंड में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, आपसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन रूट ई की पावर एक्स माइनस में 1 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सारा का सारा फंक्शन टी में कन्वर्ट करना होता है। टी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करूंगा, तो मैं इसको, ये पूरे को टी कंसीडर कर लूंगा। ये इसको पूरे को टी कंसीडर कर लिया, मैंने टी कंसीडर कर लिया। दोनों साइड स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग कर दी, यहाँ पे मैंने स्केयरिंग कर दी। इससे ये कट गया, कट गया, स्केयर से रूट कट गया। तो ई की एक्स माइनस में 1 टी स्केयर आ गया। यहाँ से आप ई एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ई की एक्स की वैल्यू क्या आ गई? टी स्केयर प्लस में 1 आ गई। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, किसी का मर्जी कर दो। इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो ई की एक्स का ई एक्स डी एक्स, और इसका क्या आ जाएगा? टू डी टी, टू टी और डी टी आ जाएगा। और जो अगर हम ई एक्स की बात करेंगे, तो ई एक्स डी एक्स की यहीं रखो, ई एक्स को इसके डिवाइड में ले आओ, और ई एक्स की जगह फिर वैल्यू पुट कर दो टी स्केयर प्लस में 1, टी स्केयर प्लस में 1। यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू आ गई डी एक्स की। यानी कि डी एक्स के प्लेस पे आप ये वाली सारी की सारी वैल्यू यहाँ रखोगे, और इसको आपने टी कंसीडर कर ही लिया था। इसको टी कंसीडर कर लिया, ये टी पुट कर दिया, और डी एक्स की जगह आपने ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, टू टी अपॉन में टी स्केयर प्लस में 1, और साथ में डी टी। ये आ गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन अब टी में होगा। टी की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, यानी कि टू टी स्केयर अपॉन में टी स्केयर प्लस में 1 डी टी आ गया। अब इसके अंदर क्या करो, टू बाहर कॉमन ले लो, टू बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ टी स्केयर है, या +1 ऐड कर दिया और -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे टी स्केयर प्लस में 1 है, यहाँ टी स्केयर प्लस में 1 है। तो मेरे पास क्या है, ऊपर क्या है मेरे पास? टी स्केयर प्लस में 1 और माइनस में 1। ठीक है, यहाँ बाहर 2 है। तो इसका क्या करना है आपने? इसके बटे में ये अलग करना है, यानी कि इसके बटे में, इसके डिवाइड में, यानी कि इसके डिवाइड में ये अलग करना है, और 1 के डिवाइड में ये अलग करना है। इसके डिवाइड में ये करोगे तो 1 आ जाएगा, इसके डिवाइड में ये करोगे तो 1 बाय में 1 प्लस में टी स्केयर आ जाएगा। अब आपने इसका इंटीग्रेशन अब स्टार्ट करना है, इसका और इसका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टी, इसका इंटीग्रेशन, और प्लस में सी। अब जो बाहर 2 है ही, या बाहर मैंने 2 रख ही दिया। अब टी के प्लेस पे वही वैल्यू पुट कर दो जो हमने कंसीडर करी थी। क्या क्या कंसीडर करी थी? टी के प्लेस पे, टी के प्लेस पे हमने वैल्यू कंसीडर करी ये वाली, यानी कि रूट ई की पावर एक्स माइनस में 1। तो आप यहाँ पर भी रूट, ये टी है ना, टी, तो टी के प्लेस पे आपने ये कंसीडर के रखा है, तो टी के प्लेस पे आप ये कंसीडर करोगे, तो आपके पास ये आना चाहिए, है ना। तो ये रूट लगाना भूल गया था, रूट ई की पावर एक्स माइनस में 1, और माइनस में टेंजेंट इनवर्स रूट ई की पावर एक्स और -1 प्लस में सी। ये मेरा पहले का क्या गया? आंसर आ गया। अब जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है? इंटीग्रेशन 3 प्लस में 7x इंटू में रूट 9 माइनस में 3x और dx। मैंने इसको पूरे को टी कंसीडर कर लिया, ये इसको पूरे को टी कंसीडर, इसको टी कंसीडर किया मैंने यहाँ पे। अब दोनों साइड स्केयरिंग कर दिया। जब मैं दोनों साइड स्केयरिंग करूंगा, ये इधर भी स्केयरिंग करूंगा और इधर भी स्केयरिंग करूंगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो 9 माइनस में 3x इक्वल टू टी स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पर, अब आप इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हो। डेरिवेटिव करो आप इसका, डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा -3 dx इज इक्वल टू 2t और dt, है ना, क्योंकि टी स्केयर का क्या पावर आ गया, 2t और dt आ जाएगा। ये -3 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू तो सारी किसकी आ जाएगी हमारे पास? dx की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू साथ में, तो आप ये ले लो साथ में, ये ले लिया। तो यहाँ पर आप क्या करो, टी स्केयर को इस साइड ट्रांसपोज करके ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये ले आया इधर। तो अब 3 इसके डिवाइड में कर दो, डिवाइड में कर दो, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो इक्वेशन है मेरे पास, एक तो ये है, यहाँ 3 प्लस में 7, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो ये वाली t के प्लेस पे, और इसको मैंने t कंसीडर किया ही हुआ है, ये t हो गया।
और डी एक्स की जगह ये डी टी वाली वैल्यू पुट कर दो, -2/3 टी डी टी। तो जो कंसीडर करके आएगा, जो आएगा मेरे पास, वो आएगा 3 प्लस में 7। यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था, देखो यहाँ एक्स था, तो यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली पुट कर दी, और ये टी इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे मैंने टी पुट कर दिया, ये टी हो गया, और ये डी एक्स के प्लेस पे पुट कर दिया डी टी, -2/3 टी डी टी हो गया। अब देखो 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 63 हो जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -70 हो जाएगा, और जो ये टी और टी, इसका टी स्केयर हो जाएगा, ये टी स्केयर हो जाएगा, और ये 2 है ना, ये वाला 2, ये वाला 2, और ये 3 और ये 3, 3 3 9 होगा, और बाहर 2/9 आ जाएगा, यानी कि -2/9 बाहर आ जाएगा। और अब हमारे पास ये रह गया, इसको 72 होता है, ये -70 टी स्केयर, और ये टी स्केयर और डी टी, बाहर -2/9 है। अब इसकी टी स्केयर की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, और टी स्केयर की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। अब आप -2/9 ये है, टी स्केयर की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, 72 टी स्केयर माइनस में 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 7 टी स्केयर की, तो 7 टी की पावर 4 डी टी आ जाएगा। अब इसका आप इंटीग्रेशन करो, 72 टी की पावर 3/3 माइनस में 7 टी की पावर 5/5 प्लस में सी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या जैसे भी करना है, इसको आप इससे कट कर दिया तो 24 हो गया, ठीक है। तो 24 टी स्केयर माइनस में 7/5 टी की पावर 5 प्लस में सी, ऐसे कैसे हो गया ये। अब टी के प्लेस पे जो वैल्यू हमने कंसीडर करी थी, टी के प्लेस पे, टी को हमने ये माना था, है ना, पूरा पूरा, और टी के प्लेस पे वो वैल्यू रख दो, आ रही बात समझ, टी के प्लेस पे वो वैल्यू रख दो, ठीक है। ये क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है ना, तो टी के प्लेस पे वो वैल्यू रख दो, ये यहाँ पर भी टी के प्लेस पे वो वैल्यू रख दो, और प्लस में सी, यानी कि ये मेरा सारा का सारा आंसर आ जाएगा। एक्स के जो टी हमने कंसीडर किया था, ये कंसीडर किया था, वो सारा का सारा टी के प्लेस पे यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास ये इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए, इंटीग्रेशन √3 प्लस में log x बाय में x और dx, इसको हमने पहले टी में कन्वर्ट करना है, तो इसके अंदर वाले पार्ट को मैंने टी कंसीडर कर लिया, ये टी कंसीडर हो गया। इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब 1/x और dx ये है, यानी कि ये और ये, यानी कि ये 1 में है ना, 1/x और dx, इसकी जगह तो dt आ गया, ये आ गया, और इसकी जगह t आ गया √t। अब इसकी पावर क्या होगी 1/2 dt, तो इंटीग्रेशन इसका करो तो 1/2 प्लस में 1 कर दिया, और इसको ऐड करके नीचे ही लिखना होता है, वो 3/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस में सी। अब टी की जगह वैल्यू पुट कर दो जो कंसीडर करी थी, टी की जगह क्या पुटा 3 प्लस में log x, 3 प्लस में log x, और ये 3/2 नीचे 3/2 है प्लस में सी, ये 3/2 ऊपर चला जाएगा तो जो कि 2/3 हो जाएगा, तो 3 प्लस में log x 3/2 प्लस में सी, ये मेरा क्या कहेगा स्पेसिफिक आंसर आ गया। दोस्तों आज हमारा 20 पार्ट इंटीग्रेशन का सोल्व हो गया, जिसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, आईसीएसई वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए, हरियाणा बोर्ड वालों के लिए, अदर सेंट्रल बोर्ड है, जो भी प्राइवेट बोर्ड है या आपका गवर्नमेंट बोर्ड है, तो जिस भी कंट्री में यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने इसको सोल्व किया है। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।